नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपी के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ स्टॉक से। पहले लेते हैं एसबीआई का। एसबीआई आज आप देख सकते हैं कि डेली का चार्ट है। इसने जो हाई बना है 197.45 और आज का जो क्लोजिंग है 191.70। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ओपनिंग के साथ ही आपको नज़र आई, जिसका ओपनिंग था 188.80 और इसका हाई बना है 193.80 पैसा। तकरीबन 5 पॉइंट्स का यहाँ पे एक 15 मिनट्स कैंडल में आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से कंसिस्टेंटली मार्केट एक बुलिश टर्न ही रहा और एक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था 197.50, जो इसने 197.45 का एक हाई बनाया। फिर वहाँ से जब गिरा तो इसने जो पहला सपोर्ट था 194.25 का, उसको तोड़ के 191.70 को आज क्लोज किया है। तो कल के लिए अपने को देखने को मिल सकता है कि कल का जो पहला अपने को सपोर्ट एसबीआई का अगर देखने को मिल सकता है तो वो रहेगा 189, जो तकरीबन उसने आज ओपनिंग किया था। वो हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट रहेगा। अगर कल एसबीआई अगर निफ्टी बैंक पॉजिटिव रहा तो इसका रेजिस्टेंस कल के लिए सेम रहेंगे, दैट इज़ 194.25 एंड 197.50। अगर 189 ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 183.50। ये हो गया एसबीआई का। ग्रासिम में मैंने कुछ 2 दिन पहले भी इसका एक सपोर्ट दिया था, दैट इज़ 610 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 610 एंड 582। तो आज मार्केट ने 605 का एक सपोर्ट बनाया और क्लोजिंग किया है 610, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था। अगर कल इस 610 को ब्रेक करके अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो 582 तक अपने को देखने को मिल सकता है। अगर 6110 जो अपना आज का सपोर्ट जहाँ पर टर्निंग पॉइंट रेस्पेक्ट किया है उसको सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसका जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 653 एंड 668। ये हो गया ग्रासिम का। अडानी पोर्ट्स भी 3 दिन से एक लगातार एक बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। अगर गिरता है तो इसका जो सपोर्ट रहेगा 323.50। अगर इसको माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो कंसिस्टेंटली एक आपको बेरिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है पिछले 3 दिनों से। अगर आपको बाइंग का सोचना है तो 323 के पास आप सोच सकते हैं। अगर कल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 355 एंड 360 आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जो भी रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं हमेशा याद रखना कि एक सेलिंग एरिया रहता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल बाइंग का सोचना नहीं चाहिए। अगर बाइंग का अगर देखते भी हैं वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को आपको नज़र आना चाहिए। जैसे कि एक रेजिस्टेंस एरिया है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो ये हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर इसको एक ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग ब्रेक करके इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल्स उसके ऊपर ही क्लोज करते हैं तब हम इसको बाइंग करने की कोशिश करते हैं और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू आपका जो भी प्राइस एक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप मेंटेन करके एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे कोई भी प्राइस आता है रेस्पेक्ट करता है तो कोशिश करता है कि वो गिरने की। अगर वो ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर एक आपको सही से ब्रेकआउट की कैंडल नज़र आना चाहिए, देन आप वो ट्रेड ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का माइक्रो चार्ट है। ये 8 तारीख की जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट की आज की ओपनिंग कैंडल है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग थी 10816, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पे ही इसने ओपन किया है और उसने एक जो हाई बनाया है दैट इज़ 10847। हालांकि हमारा जो टर्निंग पॉइंट था इट इज़ 10805 फर्स्ट वन, इसको आज ओपन इसको ब्रेक करके ओपन किया है। सेकेंड इज़ 10829, देन थर्ड इज़ 10876। सो इसके ऊपर और इसके नीचे इसने जो हाई बनाया है आप यहाँ पे डेली चार्ट में देख सकते हैं। इसका जो हाई है 10847, यानी कि इसके दोनों के बीच में इसने हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद जब ये लो बनाया है, यानी कि ये आपका हाई है, अगर ये गिरा तो इसका जो लो है दैट इज़ 10677 और हमारा जो टर्निंग पॉइंट था जो हमने कल की वीडियो में बताया था, अगर ये नीचे गिरता है तो 10682
10682 एक सपोर्ट था हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कल की ही जो वीडियो में हमने आपको बताया। तो इसने जो रेजिस्टेंस इसके दरमियान में एक क्रिएट किया है, दैट इज़ हाई, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी एक हाई रेजिस्टेंस पर निफ्टी चल रहा है। तो 10847 इसका हाई बना और गिरा, दैट इज़ अ सपोर्ट। तो बिल्कुल 10682 आज का जो लो था 10677 उसी लेवल पे आके रुका है। अगर कल गिरने की कोशिश करता है, उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे हम देख लें। कल के लिए निफ्टी के जो टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे, पहला जो सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट नीचे करने की कोशिश करता है, जो हमारा 682 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पे आज रिस्पेक्ट किया है, अगर उसको ब्रेक करता है तो जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 10618, सेकेंड इज 10585, थर्ड इज 10553। 10553 एक ऐसा लेवल है जो पिछली दफ़ा एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था और उसको ब्रेक करके मार्केट आज हमको 10,000 जो आज का हाई दिखाया, दैट इज 10,850 के आसपास वो देखने को मिला है। तो 10,553 एक अभी मेजर सपोर्ट है, राइट। तो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट को नीचे जाने की एक संभावना हम अपने को देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 10553 के बाद, दैट इज 10526 एंड लास्ट इज 10490। और वीकली का कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा ओपनिंग सेशन के बाद से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक। फिर उसके बाद जो इसकी चाल नज़र आएगी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस में जो मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 10724, सेकेंड इज 10754, थर्ड इज 10780, फोर्थ इज 10805, लास्ट इज 10860। 10,860 एक आखिरी रेजिस्टेंस है जो कल के लिए देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसको ब्रेक करके आगे भी जाए, नो डाउट, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और हमको करना भी चाहिए एज अ वी आर अ ट्रेडर्स, राइट। लेकिन कल के लिए जो संभावना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, अगर नीचे गिरने की कोशिश करता है तो उसके सपोर्ट क्या हो सकते हैं, वो सिर्फ एक एनालिसिस प्रोबेबिलिटी हम लेके चलते हैं। और हमेशा आप प्राइस एक्शन को समझ के उस पर अमल करने की, दैट इज ट्रेड करने की कोशिश कीजिए विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग को अपना एक व्यवहार, दैट इज अ बिजनेस नहीं मानेंगे, तब तक आपको ट्रेडिंग से यानी कि मार्केट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको बजाज फाइनेंस का कल का लेवल याद हो तो आप देख सकते हैं, कल हमने इसका सपोर्ट 3251 एंड 3114 दिया था। आज उसने पहला जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया है। कल हो सकता है अपने को 3114 सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं आया, यानी कि अगर जो अपने को रेजिस्टेंस, यानी कि जो 3251 जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस लेके हम चल सकते। बैंक निफ्टी की तरफ एक नज़र देखते हैं। आप देखते हैं आज की जो ओपनिंग थी, दैट इज 8 जुलाई, तो इसने स्लाइटली एक माइनर सा हल्का सा एक गैप अप ऑन लिया, क्योंकि मार्केट कल ही एक अपट्रेंड में था, तो उसी को इसने कंटिन्यू किया है। और जो इसका आज हाई बना है 23077, और जो हमारा टर्निंग पॉइंट था दैट इज 23211, और 23211 देख सकते हैं। इट इज़ अबाउट हार्डली 130 पॉइंट्स का यहाँ पे अंतर था, वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं किया है, राइट। क्योंकि हम लेवल्स और प्राइस एक्शन को ही देख के ट्रेड करते हैं एज वी आर ट्रेडर्स। अगर आपको ट्रेडिंग पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट छू जाता है तो आप प्राइस एक्शन को अप्लाई करेंगे। अगर टर्निंग पॉइंट प्लस प्राइस एक्शन दोनों भी आपके साथ में आपके फेवर में आते हैं तो दैट इज वी कॉल सोने पे सुहागा। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड बहुत अच्छे से एक रिवॉर्ड मिलने की संभावना रहती है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो इसने बुलिशनेस दिखाई है, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 यानी तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको कंफर्मेशन मिला कि मार्केट बुलिश जा सकता है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। जो आज का ओपनिंग का कैंडल था उसके लो के नीचे आप एसएल मैनेज करके अगर लॉन्ग लेते देन आपको यहाँ तक दैट इज 23,000 एक लेवल 300 पॉइंट की एक रैली यहाँ पे मिल सकती थी।
फिर यहाँ से जब यहाँ पर रिजेक्शन स्टार्ट हुआ ऊपर से, दैट वी कैन सी हियर 1 2 3, दैट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये आप बोल सकते हैं डोजी टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जो प्रॉफिट बुक किए थे, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते थे, या फिर आप शॉर्ट का विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस करके यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर शॉर्ट किए होते देन यू वुड हैव गॉट आराम से तकरीबन 400 to 500 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको मिला होगा। तो हम कल के लिए देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स की संभावना, दैट इज कल के लिए क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट पॉइंट्स रहेंगे कल के लिए, पहला जो सपोर्ट रहेगा 21686, सेकेंड इज 21534, थर्ड इज 21174, फोर्थ इज 21034 एंड लास्ट इज 20875। अगर मार्केट आज की जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो 20,875 तक अपने को देखने मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे मार्केट में जैसे इसका आज का कैंडल बना है, वो एक ऊपर से जो आपका प्रेशर देख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द सेलर्स। यहाँ पर बायर्स की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई रही। इवन दो अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 23,211 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, सेकेंड इज 23,670, थर्ड इज 24,053 एंड लास्ट इज 24,263। 24,263 तक अपने को कल देखने को मिल सकता है। ये रहे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दैट इज द टर्निंग पॉइंट्स फॉर द 8th of July, दैट इज अ थर्सडे। कल थोड़ा आप कॉशियस रह के ट्रेड करना है। अगर बिगनर्स है तो बेटर यू शुड स्टे अवे, क्योंकि स्पेशली एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट करता है ट्रेडर्स को। अगर आपका सही भी ट्रेड रहा तो फिर आपको लॉस बुक करने पर मजबूर करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आप बिगनर हो, तो बिगनर का पैसा ही ये मार्केट आपसे लेना चाहता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप प्राइस एक्शन को सही से समझ के ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट कुछ देने वाला नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लॉट 10 लॉट में ही ट्रेड करना है या क्वांटिटी 1000 1500 से ही ट्रेड करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप चाहे 5 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी से भी ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड ना हो तब तक आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। जो आप अपने स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं उस पर बैक टेस्ट करके उसको कंसिस्टेंटली कम से कम 3-4 महीना आप टाइम दीजिए मार्केट को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोफेशन लेते हैं, चाहे अपना जो भी प्रोफेशन है, चाहे आप IT इंजीनियर हो या फिर इवन गैरेज मैकेनिक हो, राइट, गैरेज के ऑटोमोटिव इंजीनियर हो, उसके लिए टाइम देना पड़ता है सामने का जो काम है अपने को समझने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते हैं। जैसे वो आते हैं मार्केट में, इट इज़ लाइक वो समझते हैं कि यहाँ पर एक कुछ जादू होने वाला है। जादू कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी मेहनत और सिर्फ और मेहनत वही काम आने वाली है। चलिए, आशा करते हैं जो भी हमने वीडियो आपके लिए बनाया है कल के लिए, हो सकता है आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है विदाउट एनी इंडिकेटर जो हम सिखाते हैं, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ उसी बेस पे, तो उस तरह आपको सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का डिटेल से मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर नए लेवल्स के साथ कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।